Hey, hey, hey! Doody doon yahoo! रात का ठीक 12 बज रहा था। टूटी हुई घड़ी दीवार पर अटकी थी। प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा, सिर्फ हवा का तीखा झोंका और लोहे के पटरे गिरने की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो स्टेशन जिंदा होकर भी मर चुका हो। सीमा, यही है वो जगह। हमारे दादाजी यहीं से लापता हुए थे। अभय की आवाज में जिज्ञासा भी थी और डर भी। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, जैसे धुंध में कोई परछाई है। हाँ, अभय, वहां कोई है। सीमा के शब्दों ने सन्नाटे को और गाढ़ा कर दिया। और फिर तभी अचानक घनी धुंध से धीरे धीरे इंस्पेक्टर भूतनाथ का चेहरा उभरता है। उसकी आंखें खोखली और चेहरे पर खून के पुराने धब्बे नजर आ रहे थे। कानून तोड़कर कोई बच नहीं सकता। मेरे कानून के रूल ही ऐसे हैं। उस हैवान की आवाज हड्डियों तक कंपा देती थी। आप इंस्पेक्टर हैं? अभय के शब्दों में बहादुरी से ज्यादा डर छुपा था। पहले मैं इंस्पेक्टर था, पर अब मौत का वारंट हूं। और फिर तभी अचानक इंस्पेक्टर का डरावना चेहरा देखकर अभय और सीमा दोनों डर जाते हैं। सीमा तो सहम कर चिल्लाती है, ये इंसान नहीं है अभय, ये तो कोई हैवान लग रहा है। यहाँ से चलो अभय, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी चलो। भागो सीमा, भागो। हमको यहाँ से निकलना है। और फिर तभी अचानक अभय और सीमा वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर की आत्मा उनके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते इंस्पेक्टर उनको रोक लेता है और फिर अचानक, तुमने क्या सोचा, तुम हमसे बचकर भाग जाओगे? यहां सिर्फ इंस्पेक्टर भूतनाथ का वारंट चलता है। अचानक लाल रोशनी से टिकट चेकर धुंध से प्रकट होता है। हाथ में जंग लगी लंबी कैंची, खून की तरह लाल आंख बाहर निकली हुई। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। उसकी आवाज ने पूरा प्लेटफॉर्म दहला दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है अभय। इस टिकट चेकर के भूत को देखकर दोनों हैरान और परेशान जो जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर और टिकट चेकर के रूप में नई मुसीबत सामने खड़ी थी। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। हर आत्मा का टिकट चाहिए, वरना मैं टिकट सिर से काट लेता हूं। जाओ, टिकट लेके आओ। हम तुमको बिना टिकट के नहीं जाने देंगे। टिकट, टिकट, टिकट। और फिर इस तरह से टिकट चेकर और इंस्पेक्टर दोनों उनको चेतावनी देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अभय और सीमा थके कदमों से प्लेटफॉर्म पार कर रहे थे, लेकिन धुंध में उनकी नजरें अचानक एक टूटी हुई पटरी पर टिक गईं, जहां किसी की परछाई हिल रही थी। तुम देख रही हो वो पटरी के बीच में कौन है? शायद कोई यात्री गया है, या फिर कोई आत्मा भी हो सकती है। मैं तो सोच रही थी ये धुंध का धोखा है, पर नहीं, वो सच में कोई है अभय। नहीं, यात्री रात के इस वक्त यहाँ क्यों होगा? और उसका शरीर देखो तो सही, जमीन पर परछाई है, लेकिन चेहरा ही नहीं दिख रहा। अभय। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक पटरियों पर खून की लकीर चमक उठी, जैसे किसी ट्रेन ने अभी अभी किसी को कुचला हो। सीमा, ये खून अभी अभी तो आया है। कहीं ये वही तो नहीं जिनकी कहानियां लोग सुनाते हैं? चलो, यहाँ से चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। नहीं सीमा, अगर हम भागें तो शायद ये और करीब आ जाएगा। हमें डटे रहना होगा। पर हम इंसान हैं और वो तो कुछ और ही है। अगर वो पास आया तो हमारा क्या होगा अभय? दोनों के बीच खामोशी भर गई, पर तभी परछाई अचानक हवा में गायब हो गई। पटरी पर सिर्फ खून की ताजा बूंदें बचीं, जो धीरे धीरे लोहे पर जमने लगीं। दोनों के चेहरों पर अब साफ लिखा था, ये स्टेशन जिंदा लोगों का नहीं, आत्माओं का खेल का मैदान है। चलो अभय, हम लोग यही कहीं जाकर छिप जाते हैं। सुबह होने पर हम यहाँ से निकल लेंगे। हाँ सीमा, तुम ठीक कह रही हो। चलो जल्दी, वो वाला ट्रेन का डब्बा ठीक रहेगा। जल्दी चलो। और फिर तभी अभय और सीमा टिकट चेकर की आत्माओं से बचने के लिए एक पुराने ट्रेन के डब्बे में चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, ट्रेन के डब्बे में खून के धब्बे देखकर सीमा और अभय की जान निकल जाती है। और फिर तभी एक आत्मा ट्रेन में टिकट टिकट चिल्लाती है, टिकट टिकट। सीमा, यहां पर तो चप्पे चप्पे पर आत्माओं ने जाल बिछा रखा है। लगता है हम बहुत ही बुरी तरह से इनके जाल में हैं। अभय, चलो भागो यहाँ से। अब हम क्या करें? बचाओ भगवान, बचाओ। और फिर अभय और सीमा को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है और वो स्टेशन पर इंस्पेक्टर और आत्माओं के बीच फंस जाते हैं। किस किस के पास टिकट नहीं है, सामने आओ और सामने आकर अपनी टिकट दिखाओ। अभय, चलो यहाँ से। मैं कहती हूँ चलो, ये हैवान हैं, हमको नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे हमको। अगर हमारे पास टिकट नहीं है तो क्या ये हमको भी मार डालेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं इनसे नहीं डरूंगा। मैं इनका मुकाबला करूंगा। सीमा का डर अब हकीकत बन चुका था। अभय की आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत अब भी थी। यहां हर आत्मा का केस चलता है। मेरे रूल फॉलो करो, नहीं तो मरो। मेरा कानून खून से ही लिखा जाता है। हर आत्मा का रिकॉर्ड मेरे पास है, कोई भाग नहीं सकता। और फिर तभी अचानक सीमा और अभय उन दोनों हैवानों से आंख बचाकर भाग जाते हैं। टिकट चेकर की हैवानियत मौत की मशीन बन चुकी था। अभय, हम यहाँ से निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमको अपनी जान बचानी है। भागो जितना भाग सकते हो, भागो। अब तुम्हारी मरने की बारी है। हा 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 हा। अब तुम्हारा टिकट मैं अपने खंजर से काटूंगा। अभय और सीमा भागते हैं, लेकिन हर रास्ता फिर उसी प्लेटफॉर्म पर लौट आता है। हमेशा हम फंस गए। हम सचमुच फंस चुके हैं। तुम चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हाँ अभय, हम फंस गए हैं और शायद यही उनका जाल है। अचानक सीमा ने हिम्मत जुटाई, पर चारों तरफ मौत का घेरा था। सीमा की आंखों में निराशा और मौत दोनों झलक रही थीं। और फिर इस तरह से अभय और सीमा स्टेशन से निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर अचानक उन दोनों हैवानों की आत्माओं को देखकर रुक जाते हैं। अब तो तुमको मरना ही होगा। हा हा हा। अब तो तुम्हारी आत्माओं को हमारे साथ शामिल होना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे? टिकट तो कट कर ही रहेगा तुम्हारा। अब तुम्हारी आत्माओं का टिकट हमारे पास ही कटेगा। अब तुम्हारी सजा मौत है। आओ मरो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, इन हैवानों से हमको बचाओ, मत मारो हमको। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमको मत मारो, बचाओ। और फिर इस तरह से उन दोनों हैवानों ने सीमा और अभय को भी मार डाला। स्टेशन की टूटी घड़ी अब भी 12 पर अटकी हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस शिकार बदल गए हैं।